करते हैं। खादर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौर फट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैली जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाव का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भावरों से टकराकर कगार गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी गई। अब देखिए इस कहानी में क्या हो रहा है कि साहनी जो है वो क्या करती है, वो जाती है नहाने, स्नान करने। वो हमेशा इस कश्मीर की वादियों में जाती थी स्नान करने, लेकिन वहाँ पे उसे हमेशा शांति महसूस होती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उसको शांति ना महसूस हो करके उसे उस सुनसान जगह पे ऐसा लगा कि कोई ना कोई है यहाँ। और उसने जब कपड़े पहन लिए, बाहर निकल के जब वो कपड़े पहन रही थी, कपड़े पहनने के बाद उसने देखा कि बहुत सारे पैरों के निशान यहाँ पे हैं। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयानक सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही थी। कितना लंबा अरसा है, साहनी सोचती है। एक दिन अब देखिए यूजीसी नेट में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो कितने वर्ष, देखिए यहाँ से देखिए, आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयानक सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही थी। कितने वर्षों से नहाती थी? तो 50 वर्षों से नहाती थी, याद रखिएगा। सानी सोचती है एक दिन इस दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहजी लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है वह, पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। इतना सब कुछ सोचती है, फिर उसको लगता है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ सुबह सुबह। अब भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होते घर की राह ली। बाजरे के खेतों की तरफ से उसने क्या की, घर की तरफ चल दी। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर वे धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज रही थी। फिर भी कुछ बधा सा लग रहा था। सानी ने नज़र उठाई, यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर सानी किसी अचानक के मोह में भीग गई। यह सब साहनी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगती है। साहनी ये सब कुछ देख करके सोच रही है कि ये सब कुछ तो अपने ही है। धरती जो हमारी है वो साल में 3 बार सोना उगती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरो शेरो हसैना हसैना। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसके पास पड़ा गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ये हसैना सैना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी को ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकियां उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध।
साहनी पर चीख कर बोला, ये मर गई, ये रब्बा तेनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली का एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आया। ये आई आ, क्यों छबीले, सुबह सुबह तड़पना ये। अब तक साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी, शेरों की तेज सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है, वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर, जिगरा। हसैना ने मन भरे स्वर से कहा, साहनी लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरों से भी पूछा है कि मुझे अंधेरे क्यों गालियां बरसाई है इसने। साहनी ने लाड से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू अधिक प्यारी है शेरों। हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लू बाल के लोग आए थे यहाँ, साहनी ने गंभीर स्वर से कहा। शेरों ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं साहनी। शेरों के उत्तर को अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरों, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर आ रहा है। साहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न से उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है साहनी आज साहजी क्या कोई कुछ नहीं कर सकता, यह होके रहेगा। क्यों ना हो, हमारे ही भाई बंधु ने सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरों की आंखों में उतर आई, गड़ासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा, नहीं शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर यह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी साहनी नहीं। साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें, कभी साहजी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है कि साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा हाथों में थामे हुए। शेरों उठ पीले। शेरों ने साहनी की झुर्रियां पड़े मुख की ओर देखा तो साहनी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहजी की बात साहनी के साथ गई। वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा यह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी, चलो तुम घर तक छोड़ आऊं। साहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा था। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा था। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, पर क्या होगा साहनी को मार करके? अभी यहाँ इस कहानी का मतलब समझ में आता है कि ये जो शेरा था, शेरा और कौन था? हसैना। ये दोनों और इनके साथी जो थे वो साहनी की मारने की बात कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि साहजी जो था, ये साहनी का जो पति था, तो वो इन सब पे हिंसा करता था। वो सोना चांदी वगैरह लेता था, मजदूरी जो करते थे उनको अच्छे से नहीं देता था उनकी कमाई का हिस्सा। इसलिए ये जब वो सब मर गए तो उसके मरने के बाद इन्होंने इस पर अपना क्रोध निकाला। लेकिन ये साहनी जो थी, इसका शेरा का ख्याल रखती थी, इसलिए शेरा का दिल जो है वो पिघल जाता है। लेकिन बार बार उसके दोस्तों की बातें इसको याद आती हैं। साहनी, हाँ शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे?
साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है वह यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ ना कह सकी। उस आग कहाँ लगनी थी? जबलपुर में, जो लग गई है। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से डेहरी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे, ना जाने कब तक वहां पड़ी रही। साहनी दोपहर आई, चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। साहनी घर की मालकिन है, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही है। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। साहनी सुनो, ट्रक आती है लेने। ट्रक? साहनी इसके सिवाय और कुछ ना कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपनी विकृत कंठ से कहा, साहनी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। साहनी मूर्तिप्रत वही खड़ी रही। नवाब, बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी, हमने कभी ना सोचा था। साहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा कब सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और पटवारी जो कौन था? बेगू था, और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर डेहरी न लांघ सकी। किसी बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है, जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी आसमियाँ है, जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी काम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उसके कुल्लू बांध के जाट। यह क्या सुबह ना समझा गई। बेगू, पटवारी और मसीत के मुल्लत इस्माइल ने